क्या आप जानते हैं कि आपका डर सिर्फ डर नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार आने वाली चिंता, बेचैनी और ओवरथिंकिंग आपके दिमाग की एक वायरिंग है जिसे बदला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाय हमदम पर, जहां हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो किताब जो लाखों जिंदगियां बदल चुकी है, रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन, यानी कैसे आप अपने दिमाग को एंजाइटी की जड़ से दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। यह कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, यह है साइंस, न्यूरोलॉजी और आपकी अपनी कहानी का मेल, जहां आप जानेंगे कि एंजाइटी आपकी नियति नहीं है बल्कि एक अनुभव है जिसे आप अपनी सोच, प्रैक्टिस और माइंडसेट से बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, आपके दिमाग की चाबी है जिसे आज आप खुद खोलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई खास कारण नहीं होता तब भी दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है? और क्यों आपके दिमाग में बार बार वही डरावने ख्याल घूमते रहते हैं जिन्हें आप रोक नहीं पाते? ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। लेकिन इसे समझने और इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने दिमाग के भीतर झांकना होगा, क्योंकि इस किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन का यही मकसद है। ये हमें यह सिखाती है कि एंजाइटी सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है और हम इसे बदल सकते हैं। हमारे दिमाग में दो मुख्य हिस्से हैं जो एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं। पहला है अमेगडाला, जो हमारे प्राचीन डर, इमोशंस और फियर रिस्पॉन्स से जुड़ा है, और दूसरा है कॉर्टेक्स, जो हमारी सोचने समझने की ताकत, लॉजिक और इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। जब कोई पुराना डर, ट्रॉमा या अनुभव अचानक सतह पर आ जाता है तो अमेगडाला तुरंत रिएक्ट करता है। इससे दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें उखड़ती है और शरीर तनाव में चला जाता है। वही जब आप बार बार ये सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे, तो ये कॉर्टेक्स आधारित एंजाइटी होती है। मतलब डर असली नहीं होता, लेकिन दिमाग उसे असली बना देता है। अब सवाल यह है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। सबसे पहले हमें अपने अंदर हो रही फिजिकल और मेंटल गतिविधियों को पहचानना होगा। कब आपका अमेगडाला एक्टिव होता है, कब आपके विचार आपको घेरने लगते हैं, और कैसे आप इन दोनों के बीच फर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप पहचानना शुरू करते हैं, वैसे ही पहला स्टेप शुरू हो जाता है, अवेयरनेस। इसके बाद आता है दूसरा कदम, रिवायरिंग। आपके दिमाग में हर सोच, हर डर एक पैटर्न में चलता है। अगर हम इन पैटर्न्स को धीरे धीरे बदलें तो नई सोच, नया आत्मविश्वास और नया अनुभव बनने लगता है। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो आपकी इस यात्रा को आसान बनाएंगे। पहला है डीप ब्रीदिंग। जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने दिमाग को यह बताते हैं कि आप सेफ हैं। इससे अमेगडाला शांत होता है। दूसरा है थॉट रिफ्रेमिंग। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, उसे तुरंत पहचानिए और सवाल कीजिए, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे और नीचे गिरा रही है? फिर उस सोच को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करिए, जैसे मैं डर नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। अगर अब तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अभी बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके जीवन में सोच से जुड़ी हर गहराई को उजागर करता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बदलाव की शुरुआत है। तीसरा जरूरी टूल है जर्नलिंग। हर रात कुछ मिनट निकालकर अपने दिन, अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स को पेपर पर उतारिए। इससे न सिर्फ दिमाग हल्का होता है, बल्कि आप अपनी ही सोच के पीछे छुपे पैटर्न को देख पाते हैं। चौथा तरीका है एक्सपोजर थेरेपी, यानी जिन चीजों से डर लगता है उनका धीरे धीरे सामना करना।
इससे ब्रेन को यह सिखाने का मौका मिलता है कि अब खतरा नहीं है, अब मैं सेफ हूं। और 5वां, अपनी आइडेंटिटी को बदलना। जब तक आप खुद को एंजाइटी से जूझ रहा इंसान मानते रहेंगे, तब तक आप उस पहचान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। खुद से रोज कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। दिमाग को बदलना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, समझ और धैर्य लगता है। जब आप हर दिन नए पॉजिटिव थॉट्स को दोहराते हैं, तो धीरे धीरे पुराने न्यूरल नेटवर्क कमजोर होने लगते हैं और नई सोच मजबूत होती जाती है। यही है ब्रेन रिवायरिंग, यानी अपने दिमाग को फिर से सिखाना, फिर से बनाना। आपके पास वो ताकत है जिससे आप अपने दिमाग को नए रास्तों पर चला सकते हैं। लेकिन शर्त है, आपको खुद को एक नया इंसान मानना होगा, जो बदलाव को स्वीकार करता है और जो हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ रहा है। अगर ये स्क्रिप्ट आपको मदद कर रही है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को भी यही शब्द उस अंधेरे से निकाल लाएं जिसमें आप कभी थे। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके दिमाग की जड़ से बदलाव शुरू करती है। याद रखिए, एंजाइटी कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, ये एक फेज है, ये एक प्रतिक्रिया है और हर प्रतिक्रिया को बदला जा सकता है जब आपके पास हो सही ज्ञान, सही अभ्यास और खुद से प्यार करने का साहस। क्या आपने कभी वो घुटन महसूस की है जब कोई वजह साफ नहीं होती, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है और दिमाग जैसे बार बार कुछ बुरा सोचता रहता है? वो बेचैनी जो अचानक आती है, आपको पूरी तरह से थका देती है और आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? तो नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम एंजाइटीज कहते हैं, और ये किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन आपको सिखाती है कि ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, और सबसे जरूरी बात, आप इसे कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि एंजाइटी कोई स्थायी बीमारी नहीं, बल्कि आपके दिमाग का एक पुराना डिफेंस सिस्टम है जो अब आपके विरुद्ध काम कर रहा है। हमारे दिमाग में 2 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो इस डर को पैदा करते हैं। पहला है अमेगडाला, जो आपकी भावनाओं, डर और ट्रॉमा से जुड़ा है। दूसरा है कॉर्टेक्स, जो आपकी सोचने, तर्क करने और कल्पना करने की शक्ति को नियंत्रित करता है। अमेगडाला बिना चेतावनी के, बिना लॉजिक के डर को ट्रिगर करता है। जैसे आपने बचपन में अगर किसी कुत्ते के काटने का डर महसूस किया हो, तो आज भी जब आप कुत्ता देखें तो आपका शरीर कांप सकता है, भले ही वो कुत्ता बिल्कुल सुरक्षित क्यों ना हो। वही दूसरी ओर कॉर्टेक्स धीरे धीरे डर को गढ़ता है। अगर मैं असफल हो गया, अगर सबने मजाक उड़ाया, अगर मैं खुद को साबित ना कर पाया, ये सारे काल्पनिक विचार होते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें इतना रियल बना देता है कि आपका शरीर भी उसी डर में झूमने लगता है। असल मुश्किल तब शुरू होती है जब ये दोनों हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। आप डर महसूस करते हैं, सोचते हैं, फिर डर बढ़ता है, फिर सोच और गहरी हो जाती है, और एक ऐसा सर्कल बनता है जिसमें इंसान उलझकर रह जाता है। यही वो साइकिल है जिसे हमें तोड़ना है, और इस किताब का कमाल यही है, यह आपको वो सटीक तरीका सिखाती है जिससे आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, पुराने डर से आजाद होकर नई सोच और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग सालों से एक ही डर के सिग्नल्स दोहराता आ रहा है, तो उसे चुप कराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है।
ब्रेन में एक ताकत है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को बदल सकता है, नया रास्ता बना सकता है, पुराने पैटर्न को मिटा सकता है। पर यह बदलाव अचानक नहीं आता। इसके लिए हमें हर दिन, हर पल थोड़ी मेहनत करनी होती है। हमें खुद से दोस्ती करनी होती है। हमें यह स्वीकार करना होता है कि डर हमारी पहचान नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है जो कभी भी बदला जा सकता है। अगर अब तक आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो एक निवेदन है, अभी बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो हर उस इंसान को बदलने निकला है जो डर और बेचैनी में खुद को खो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीकों की जो इस एंजाइटी की चेन को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आता है डीप ब्रीदिंग। जब आप गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं, तो आपका ब्रेन एक संकेत प्राप्त करता है कि मैं सेफ हूं। यह एक साधारण लेकिन पावरफुल टेक्निक है जिससे अमेगडाला शांत होता है। दूसरा है थॉट कैचिंग और थॉट रिफ्रेमिंग। जैसे ही आपके दिमाग में कोई डरावनी सोच आती है, उसे पकड़िए, उसे पहचानिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या यह सच है? क्या यह डर मेरी मदद कर रहा है? फिर खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं। तीसरी टेक्निक है जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और वो सारे विचार, सारी भावनाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें लिख डालिए। जैसे ही आप उन्हें कागज पर उतारते हैं, उनका वजन हल्का हो जाता है। चौथी है एक्सपोजर थेरेपी। डर से भागने के बजाय धीरे धीरे उसका सामना करिए। अगर आपको किसी से बात करने से डर लगता है, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बात करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अमेगडाला ये सीख लेता है कि अब खतरा नहीं है। और पांचवा, सबसे जरूरी है नई पहचान बनाना। जब आप खुद से कहते हैं मैं एंजाइटी वाला इंसान हूं, तो आप उस पहचान को जकड़ लेते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं अपनी ताकत को पहचान रहा हूं, तब एक नया न्यूरल नेटवर्क बनता है। एक ऐसा नेटवर्क जो आपको डर से बाहर लाकर आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। अब आप सोचिए, अगर हर दिन आप ये नए अभ्यास करें, तो एक हफ्ते बाद क्या बदलेगा? एक महीने बाद, एक साल बाद, आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो एंजाइटी से जूझता था, बल्कि वो बनेंगे जो अपने दिमाग को चलाना सीख चुका है। याद रखिए, हीलिंग कोई इवेंट नहीं है, ये एक यात्रा है। इसमें ठोकरें भी आएंगी, थकावट भी होगी, लेकिन अगर आप रुके नहीं, तो बदलाव निश्चित है। ब्रेन को रिवायर करना मुमकिन है, बशर्ते आप रोज खुद को याद दिलाएं कि आप एंजाइटी नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी राहत दे रहा है, तो अभी बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की रातें भी वैसी ही होती हों जैसी आपकी हुआ करती थी। जब आप अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके इमोशंस, फिर आपका बिहेवियर और अंत में आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। यही तो ताकत है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन की। यह आपको यह सिखाती है कि आप अपनी पहचान से बंधे नहीं हैं। आप वो नहीं है जो डरते हैं, आप वो हैं जो डर को पहचान कर उससे आगे बढ़ सकते हैं। हर बार जब आप किसी नेगेटिव थॉट को पकड़कर उसे पॉजिटिव में बदलते हैं, तो आप अपने ब्रेन की वायरिंग को नए सिरे से गढ़ रहे होते हैं। अब एक और जरूरी बात, हम अक्सर खुद को बाहरी दुनिया के अनुसार परखते हैं। सोशल मीडिया, दूसरों की राय, समाज के स्टैंडर्ड्स, ये सब मिलकर हमारे भीतर एक छवि बना देते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। और जब हम उस छवि पर खरे नहीं उतरते, तो एंजाइटी गहराने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है
मेरी असली पहचान क्या है? इस किताब के जरिए हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने डर से परे क्या बन सकते हैं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। आपका ब्रेन एक मशीन नहीं है जो बस एक तरह से काम करती है। ये एक जिंदा सिस्टम है जो सीख सकता है, भूल सकता है और नए अनुभवों से खुद को बदल सकता है। जब आप ध्यान, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और थॉट रिव्यू जैसे छोटे छोटे अभ्यास रोज करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग की पक्की हुई पगडंडियों को छोड़कर नए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। और जब आप इन रास्तों पर चलते हैं तो एक नई जिंदगी बनती है, शांत, स्थिर और समझदार। अब एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस आपके साथ साझा करता हूं जो इस स्क्रिप्ट को और भी जीवंत बना देगी। इसे रोज की रिवायरिंग रूटीन कह सकते हैं। सुबह उठते ही गहरी सांस लें और 3 पॉजिटिव एफर्मेशन खुद से कहें। मैं सुरक्षित हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें और किसी भी चिंता को आने दें, लेकिन उससे चिपके नहीं। एक थॉट जर्नल रखें। दिन में जितनी बार भी एंजाइटी आए उसे लिखें और उसके सामने एक तर्कसंगत जवाब भी दें। दिन के अंत में एक रिफ्लेक्शन सवाल खुद से पूछें। आज मैंने अपने डर से क्या सीखा? और सबसे जरूरी, खुद से दयालु रहें, खुद को जज न करें। हर छोटा कदम भी एक बड़ी जीत है। अगर आप इस पॉइंट तक साथ हैं, तो ये तय है कि आप अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार हैं। तो अभी बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उनके जरिए जिंदगियों को फिर से लिखते हैं। याद रखिए, एंजाइटी एक फीलिंग है, आपकी पहचान नहीं। डर की लहरें आती है, लेकिन आप वो पत्थर है जो उन लहरों के बीच स्थिर खड़ा रह सकता है। जब आप खुद को अपने विचारों से अलग देखना शुरू करते हैं, तो वही पल होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ये एहसास कराती है कि आपकी शक्ति आपके भीतर ही है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी पूरा किया एक ऐसा सफर जो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपको खुद से मिलवाता है। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें यही सिखाती है कि डर, चिंता और बेचैनी हमारे अंदर के हिस्से हैं, लेकिन वे हमारी पहचान नहीं है। और जब हम अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं, तो हम उसे बदल भी सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा भी बदलाव किया है, तो बुक बाय हमदम को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही साइकोलॉजिकल और ट्रांसफॉर्मेशनल किताबें आपके लिए लाते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या डर से जूझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। याद रखिए, यू आर नॉट योर एंग्शियस ब्रेन, यू आर द काम बिहाइंड द स्टॉर्म। धन्यवाद।